नमस्कार दोस्तों, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरी की नई नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, परीक्षा तिथि और अन्य महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट की सही और ताज़ा जानकारी दी जाती है। हमारा उद्देश्य है कि छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों तक आधिकारिक और भरोसेमंद जानकारी समय पर पहुँच सके। इस चैनल पर आपको निम्न प्रकार की जानकारी मिलेगी: नई सरकारी योजना की नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड और रिजल्ट अपडेट, परीक्षा तिथि की घोषणा, सरकारी योजना की जानकारी, ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा तरीका। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नई सरकारी अपडेट जानना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं इस नई नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, ये नई दिल्ली से निकल कर आई है। नई लेबर कोड्स यानी न्यू लेबर कोड्स को लेकर कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे अप्लाई प्रोविडेंट फंड EPF के नियम बदल जाएंगे। इस मुद्दे पर सरकार ने संसद में साफ जवाब दे दिया है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल EPFO स्कीम में कोई खास बदलाव करने की योजना नहीं है। सरकार के अनुसार नई लेबर कोड लागू होने के बाद भी मौजूदा EPF सिस्टम कुछ समय तक पहले की तरह ही जारी रहेगी। संसद में सरकार ने क्या कहा है, क्या कहा, आइए जानते हैं। राज्यसभा सांसद संतोष कुमार पी ने सरकार से पूछा था कि क्या नई लेबर कोड के तहत EPFO स्कीम में बदलाव किए जाएंगे और क्या EPF जमा पर मिलने वाली ब्याज दर को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस सवाल के लिखित जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि फिलहाल EPFO स्कीम में किसी खास बदलाव की योजना नहीं है। EPF पर मिलने वाला ब्याज कैसे तय होता है, आइए जानते हैं। इस पर श्रम मंत्रालय ने बताया कि EPF जमा पर ब्याज दर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के नियमों के अनुसार तय की जाती है। EPF स्कीम के पैरा 61 के अनुसार EPFO अपने सदस्यों के खाते में ब्याज उसी दर से जमा करता है जिसे केंद्र सरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी CBT से सलाह लेकर तय करती है। देखिए, श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्याज दर तय करते समय सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि EPF का ब्याज खाता वित्तीय रूप से मजबूत बना रहे। EPF स्कीम के पैरा 64 के अनुसार सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि ब्याज देने के दौरान ब्याज खाते से कोई अतिरिक्त निकासी न हो। इसका मतलब यह है कि ब्याज दर तय करते समय EPFO के निवेश से होने वाली कमाई और उसकी वित्त स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। नई लेबर कोड के तहत क्या बदलाव होंगे। देखिए, राज्यसभा में यह भी पूछा गया था कि क्या नई लेबर कोड के तहत EPFO स्कीम में बदलाव किए जाएंगे। इस पर श्रम मंत्रालय ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी कोड यानी कोड ऑन स्पेशल सिक्योरिटी 2020 लागू होने के बाद भी मौजूदा EPFO स्कीम 1 साल तक जारी रहेगी। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की सेक्शन 164(2)B के अनुसार एक नए कानून लागू होने के बाद भी मौजूदा EPFO स्कीम 1 साल तक प्रभावी रह सकती है, बशर्ते वे नए कानून के प्रावधानों के विपरीत न हो। इसका मतलब है कि नई लेबर कोड लागू होने के बाद भी EPF सिस्टम तुरंत नहीं बदलेगा और बदलाव धीरे धीरे लागू किए जाएंगे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 क्या है, आइए जानते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी
2020 उन 4 लेबर कोड में से एक हैं जिन्हें संसद ने भारत के लेबर लॉ को आसान और इंटीग्रेटेड करने के लिए पारित किया है। इनका उद्देश्य अलग अलग श्रम कानूनों को एक स्ट्रक्चर में लाना और नियमों को आसान बनाना है। किन पुराने कानूनों को मिलाकर बनाया गया नया कोड, आइए जानते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड को कई पुराने कानूनों को मिलाकर तैयार किया गया है ताकि कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसमें मुख्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, EPF एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ESI एक्ट, ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट 1972 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जैसे कानूनों को शामिल किया गया है। इन सब को एक साथ लाने का मकसद यह है कि PF, पेंशन, मेडिकल और मैटरनिटी बेनिफिट जैसे लाभों को पाना कर्मचारियों के लिए और भी आसान हो जाए। नई कोड में EPF से जुड़े प्रमुख प्रावधान। नई सोशल सिक्योरिटी कोड में EPF सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर को बरकरार रखा गया है। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। क्या क्या शामिल किए गए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। नंबर 1, EPF के फायदे जारी रहेंगे। जिन संस्थानों और कर्मचारियों पर EPF लागू होता है उन्हें पहले की तरह प्रोविडेंट फंड का लाभ मिल सकता रहेगा। नंबर 2, स्कीम बनाने का अधिकार सरकार के पास। नई कानून के तहत भी केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों और संस्थान के लिए EPF का स्कीम बनाने का अधिकार रहेगा। नंबर 3, ज़्यादा कर्मचारियों तक सामाजिक सुरक्षा। इस कोड का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाकर ज़्यादा कर्मचारियों तक पहुंचाया जाए। नंबर 4, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी फायदा। पहली बार गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कुछ लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा सकती है। कर्मचारियों को मिलते रहेंगे ये रिटायरमेंट फायदे। नया सोशल सिक्योरिटी कोड कई रिटायरमेंट से जुड़े फायदों को एक साथ लाता है जो अभी अलग अलग कानूनों के तहत मिलते हैं। इनमें प्रोविडेंट फंड यानी EPF, पेंशन, EPS, ग्रेच्युइटी आदि शामिल हैं। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युइटी। कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक नौकरी करने के बाद ग्रेच्युइटी के हकदार होते हैं। नए कोड में यह प्रावधान भी है कि फिक्स्ड टर्म कर्मचारी भी प्रोराटा आधार पर ग्रेच्युइटी के पात्र हो सकते हैं, भले ही उन्होंने 5 साल की सेवा पूरी न की हो। ज़्यादा वर्कर्स को कवर करने की तैयारी। नई लेबर कोड का एक और ख़ास मकसद सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाना है। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत सरकार गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस, विकलांगता कवर, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट सिक्योरिटी जैसे योजनाएं बना सकती है। लेबर कोड के नियमों पर मांगे गए सुझाव। सरकार फिलहाल लेबर कोड को लागू करने के लिए जरूरी नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसी कड़ी में दिसंबर में श्रम मंत्रालय ने चारों लेबर कोड पर आम लोगों और स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे थे। सुझाव देने के लिए 30 से 45 दिन का समय दिया गया था। EPF सब्सक्राइबर के लिए इसका क्या मतलब है? फिलहाल EPF से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि नई लेबर कोड की वजह से तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। सरकार के जवाब से यह साफ है कि मौजूदा EPF स्कीम पहले की तरह जारी रहेगी और अगर कोई बदलाव होंगे तो वे नए नियम लागू होने के बाद धीरे धीरे किए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का नोटिफिकेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।